हेलो एवरीवन, सो वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड गाइस, आप सबके लिए जो भी नोटिफिकेशन और अपडेट आते हैं मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आप सबको पता है बैक टू बैक वैकेंसीज आ रही है और अभी एक और वैकेंसीज आप लोगों के लिए आ चुकी है। अगर आप यहां पे देखेंगे, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपको काम करने का मौका मिलेगा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसीज के अंदर। यहां पर अगर हम देखेंगे, इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले रिलीज हुआ था लेकिन डिटेल नोटिफिकेशन यहां पर आ चुका है। अगर आप यहां पे देखेंगे 11 अगस्त 2023 आज 10 बजे से इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट 8 सितंबर 2023 तक रहने वाली है। तो इसके बीच में आप ये जो फॉर्म है ये भर सकते हैं। आप सबको पता है कि एडीए जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करती है। जैसे आपने तेजस का नाम सुना होगा, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, एलसीए मार्क सेकंड आपने सुना होगा, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट आपने सुना होगा। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, प्रोजेक्ट इंजीनियर हो गया, डिफाइन लिमिटेड टेन्योर बेसिस पे आपको जॉब मिल रही है। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर की ये जॉब आपकी रहेगी। और यहां पर अगर आप गाइस देखेंगे तो जो मिनिमम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी बोला है, लेकिन ये एक्सपीरियंस आपने कहीं ना कहीं से गेन कर लिया होगा क्योंकि यहाँ पे केट या केड इन सब के एक्सपीरियंस भी मांगे हैं। तो जिस भी फील्ड में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप उसमें जा सकते हैं। यहाँ पे PE1 जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की वैकेंसीज अगर आप यहाँ पे देखेंगे, 2 ईयर का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। 50,000 से लेके आपकी सैलरी रहेगी प्लस अलाउंसेज उसमें रहेंगे। 40 वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई है। PA2 में 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। 60,000 आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी प्लस अलाउंसेज रहेंगे और 9 वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई है। तो जो प्रोजेक्ट इंजीनियर PE1 के बारे में अगर हम वैकेंसीज के बारे में बात करें, यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज को काफी डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो फर्स्ट वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर इसेंशियल आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आपकी बीटेक की डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल और प्रोडक्शन से, और इसके अलावा 2 ईयर का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वो आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो वो देखो, अगर यहाँ पे अगर आप सब्जेक्ट देखेंगे, केड मॉडलिंग, ड्राइविंग प्रिपरेशन यूजिंग केटिया और अनग्राफिक। तो अगर आपने कोई ऐसे प्रोजेक्ट जैसे ऐसे ही हो गया, बाहा हो गया, या केड के प्रोजेक्ट कर रखे हैं, कॉलेज में प्रोजेक्ट कर रखे हैं, उसके बाद अगर आपने इस डोमेन में थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रखा है तो आप इसमें आराम से इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। सेम अगर आप नेक्स्ट वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी फर्स्ट क्लास आपका बीटेक ही मांगा है। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरल पार्ट वगैरह में अगर आपका होगा तो यहाँ पे आप सिलेक्ट हो जाते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर एनफोर्समेंट का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग आपका मैकेनिकल में प्लस आपका एक्सपीरियंस जो है FE सॉफ्टवेयर लाइक हाइपर मेस वगैरह के बारे में होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं, कई लोग ये क्या करते हैं, कॉलेज के साथ में ही वो लोग इंटर्नशिप की फॉर्म में या फिर अपने जो स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए ये सब चीजें करते हैं। तो उन लोगों के पास गोल्डन चांस है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल के बच्चों के लिए और यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिल रही है। रिस्पेक्टिव डोमेन भी लिखा हुआ है, जैसे कंप्यूटेशनल एरोडायनेमिक्स, एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस, फ्लाइट मैकेनिक्स, इन सब के बारे में अगर आपने कुछ काम कर रखा है तो आप इस चीज में एलिजिबल हो जाते हो। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के बच्चों के लिए, इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए भी वैकेंसीज है। उनके लिए भी रेस्पेक्टिव डोमेन जो उनका है वहां पे वैकेंसी निकली हुई है। तो इन्होंने सारी जो वैकेंसीज है इसको काफी डोमेन में डिवाइड कर रखा है। हर एक डोमेन में अगर आप देखेंगे, मैकेनिकल के हिसाब से दिखेगा आपको, एंड इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसीज आपको दिखने को मिल रही है, कंप्यूटर साइंस की भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो गाइज, आप लोग इन सारी वैकेंसीज को देख सकते हैं और जो भी आपके रेस्पेक्टिव एरियाज में आ रही है, जिसमें भी अगर आपके कोई सीनियर है जो इस चीज में एक्सपीरियंस रखते हैं या फिर आप भी इस डोमेन में काम कर चुके हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। काफी अच्छी वैकेंसीज है, डिफेंस सेक्टर में वैकेंसीज है एंड आप यहाँ पे जाके कंट्री को सर्व कर सकते हो। तो सारी जितनी भी वैकेंसीज है इन्होंने पूरा का पूरा यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। आप नोटिफिकेशन की PDF में आपको टेलीग्राम चैनल कुलदीप सर अंडरस्कोर PW में डाल दूंगा, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं कि आप कौन से वाले में एलिजिबल हो। जिसमें भी आप एलिजिबल हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने मैक्सिमम एज जो लिखी है वो भी अगर आप देखेंगे 35, 45, 55 के आसपास लिखी है। एंड सबसे पहले क्या करने वाले हैं, स्क्रीनिंग करने वाले हैं, शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। उसके बाद जब आप एक बार शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो तो उसमें आपका क्या क्या देखा जाएगा। आपका हायर क्वालिफिकेशन है तो थोड़ा सा उसका फायदा आपको मिलेगा। अगर आपने मान लो PhD वगैरह कर रखी है तो उसका भी वेटेज रखा है इन लोगों ने, ठीक है। MTech अगर आपने कर रखी है तो आपको उसका बेनिफिट्स यहाँ पे मिलने वाला है। एंड यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि जो प्रिलिमिनरी ऑनलाइन इंटरव्यू इनका होगा, मतलब जो प्रिलिमिनरी ऑनलाइन इंटरव्यू है, यहाँ पर 1 पोस्ट के लिए 24 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। मतलब जो 40 वैकेंसीज निकली हुई है, तो 40 को अगर आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग ये 1000 बच्चों को आसपास यहाँ पे लगभग बुला रहे हैं। अगर आप देखेंगे केवल फर्स्ट वाली वैकेंसीज के लिए, तो काफी आपका चांसेस रहता है
सेलेक्ट होने का, अगर आप अच्छा यहाँ पे कर जाते हो। आपका जब ऑनलाइन इंटरव्यू के बाद में फाइनल पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसमें 1 पोस्ट के लिए 12 कैंडिडेट को, जो पहले वाले थे उसमें से 12 कैंडिडेट को मतलब सेलेक्ट करेंगे एक पोस्ट पे, मतलब 40 अगर वैकेंसीज है तो ये लगभग 480 बच्चों को यहाँ पे बुलाएंगे। तो ये आपके पास चांस है अच्छा इसमें भी आने का, और फिर आप अगर यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर देते हो तो आपका सिलेक्ट यहाँ पे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने कोई भी एक्सपीरियंस नहीं बोला है, कोई भी एक्सपीरियंस इस फील्ड में नहीं बोला है कि आप कोई एग्जाम क्लियर की हो, चाहे गेट हो गया या ये हो गया, इन सब की रिक्वायरमेंट इन्होंने नहीं बोली। बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस आपका रेस्पेक्टिव फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 ईयर का। तो अगर आप 2 ईयर का एक्सपीरियंस रखते हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑनलाइन डायरेक्ट इंटरव्यू है, कोई भी इनका एग्जाम भी नहीं है, तो आप आराम से इस पर सिलेक्ट भी हो सकते हैं। देखो गाइस, एज ए टीचर इस मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस भी टाइप के नोटिफिकेशन आए मैं सारे कवर करूं। देखो कई बच्चे ऐसे होंगे जो मेरे वीडियो देख रहे होंगे जो 3rd ईयर के हैं, तो उन लोगों को डेफिनेटली कई नोटिफिकेशन यूजफुल ही नहीं होंगे उनके लिए। जैसे इसरो का अगर नोटिफिकेशन आता है तो वो फाइनल ईयर के साथ दे सकते हैं, ऐसे नोटिफिकेशन जो फाइनल ईयर के साथ दे सकते हैं वो उनके लिए वैलिड होते हैं। तो ऐसे कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी ड्रॉप आउट होंगे या आईआईटीज में मास्टर्स कर रहे होंगे, वो देख रहे होंगे। तो ओवरऑल एज ए टीचर मुझे सारे बच्चों को ध्यान में रख के नोटिफिकेशन कवर करना पड़ता है। आप लोग जो आपके लिए यूजफुल है उसको देख लिया कीजिए, ठीक है, और उसमें अप्लाई कर दिया कीजिए। अगर आप लोग को ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ अप्लाई कहाँ करना है और आपके रिलीवेंट नोटिफिकेशंस की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल। वहां पर आपको सारी की सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।